मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ। जो आपकी पढ़ाई होती है या आपका कोई भी चीज़ होता है, वो क्या होता है कि आप अगर इंजॉय करके पढ़ते हो ना, इंजॉय करके, ठीक है, तो फिर आप वो कभी चीज़ भूलते नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मैं हर चीज़ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे जितने भी लेक्चर देख रहे होंगे, हर बच्चे तो क्रिकेट, लूडो, कैरम, कुछ भी चीज़ तो निश्चित ही खेलते होंगे। आउटडोर गेम, इंडोर गेम, क्रिकेट, लूडो, कैरम, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलते तो होगे, कबड्डी, सब चीज़ खेलते होगे। क्या अगर क्रिकेट खेलते हो, रन या ओवर भूल जाते हो क्या? कभी भूलते हो कितना ओवर हुआ है, ओवर में कितने बॉल हुए हैं? भूलते हो? जी नहीं। बैडमिंटन में, जिनको बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, कितना पॉइंट हुआ है अपोनेंट का और आपका, कभी भूलते हो? वॉलीबॉल में अपोनेंट और आपका जितना पॉइंट हुआ वो कभी भूलते हो? भूलते हो? कबड्डी में भूलते हो? पढ़ाई में क्यों भूल जाते हो? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप पढ़ाई मजे से करते ही नहीं हो। पढ़ाई मजे से करते ही नहीं हो, तो मजे से पढ़ाई करोगे तब ना होगा। तो मजे से पढ़ाई करो, ठीक है? मजे से पढ़ाई करो, मजा लो उस चीज का। और जिस चीज को मजे से लोग करता है ना, फिर उसके बाद तो पूछो ही मत, वो कभी भूलता नहीं है। मैंने भी जब पढ़ाई की इसकी मजे लेके पढ़ी, एकदम मजे से पढ़ा, मजे से पढ़ा, मजे से पढ़ा, और पढ़ते गया उसके बाद फिर मुझे याद हो गया, फिर मैं भूला ही नहीं कभी। मुझे कभी कभी बुक पलटने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनटिल अनलेस जब मुझे लगता है कि यार अब भूल जाऊंगा या वो सब रहता है, तभी बहुत चीज़ पुराना हो गया, ज़्यादा हो गया, तब भूल गया। अनटिल अनलेस, नहीं तो मुझे बुक पलटने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली आप लोग को पढ़ाता हूँ, डायरेक्टली मैंने सारा सेटअप किया, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट। मैं कुछ बुक नहीं पलटता हूँ, ठीक है? हाँ, क्वेश्चंस लाने हैं तब तो बुक पलटना ही पड़ेगा भाई, तो बुक तो उसके बाद पलट, नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आया? इंटीजर को मैं बोलूंगा कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है? आपके पास पैसे हैं। और निगेटिव वाले जितने इंटीजर है उनको मैं कहूंगा कि आप कर्ज में हो। प्लस मतलब आपको किसी ने पैसे दिए। और दूसरा चीज, रिजल्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा कि इंडिविजुअल आदमी के पास कर्ज है या पैसे में है, वो मतलब पैसे हैं उसके पास। तो कुछ लोग बैक बेंचर्स होंगे, तो बैक बेंचर्स में क्या होता है ना, बहुत क्रिएटिविटी होती है। हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सो हम लोग नंबर सिस्टम सीरीज पढ़ रहे थे, और ये नंबर सिस्टम सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स, ठीक है? आज इंटीजर्स को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे, हर चीज़ सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंटीजर्स के बारे में, अगर एकदम कुछ भी नहीं जानते हो कि इंटीजर्स क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है? सो लास्ट तक बने रहिएगा और एकदम फोकस करके कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ साथ कैलकुलेशन करने हैं, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, हर चीज करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। पढ़ा था कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे आ रहा होगा आपको, यहाँ पे आप देख लोगे, तुरंत उसको जाके देख लो और तब इस लेक्चर पे आना, क्योंकि तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जो लोग नहीं देखे हैं, थोड़ा सा मैं उनके लिए रिवाइज एक बार करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर जो हमारा होता है, नेचुरल नंबर वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होता है। मैंने इनफाइनाइट के बारे में भी सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है प्रीवियस लेक्चर में, सो उसको जल्दी देख लो, उसके बाद ही ये देखना, अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा।
होल नंबर हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? होल नंबर हमारा होता है 0 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है हमारा। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने थंबनेल में बता दिया है आप लोगों को क्या पढ़ना है। इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ओह थैंक यू, पेज हमारा हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ ठीक है, चलिए। तो इंटीजर सबसे पहले होता क्या है? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में जानो। देखो, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। होल नंबर कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब अभी तक हम 0 से लेकर इनफाइनाइट तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा था। हमारा जो है, इधर मैं लाइन, अच्छा सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ना वाइट कलर में रखता हूं तो आप लोग को समझ में आएगा। जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? 0 से स्टार्ट होता है, यहां मैं 0 रखता हूं। 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है नंबर। ठीक है, ये होता है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चल जाता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अब देखो इंटीजर में क्या होगा? इंटीजर में हम निगेटिव में भी जाएंगे। ठीक है, इंटीजर में हम निगेटिव में भी जाएंगे। अच्छा, अभी आप लोग के दिमाग में एक चीज क्लिक किया होगा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो उनको तो पूछेंगे ही वो लोग कि ये सर आपने क्या बनाया, ये एरो फिर 0 1 2 3। तो इसको बोलते हैं बाबू, ये होता है हमारा नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा होता है नंबर लाइन। ठीक है, हम नंबर को किसी भी लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये स्केल है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। हाँ ठीक है, ये मेरे पास स्केल है, रूलर, जिसको आप लोग रूलर कहते हो। इस स्केल में क्या है? 0 से लेकर के 30 तक है। ठीक है, तो किसी लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है ना, इस नंबर्स को 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ये वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन में अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर थे वो हमारे होल नंबर थे। इंटीजर में क्या होगा कि हमारा निगेटिव नंबर भी आएगा। निगेटिव नंबर कौन कौन सा? वो निगेटिव नंबर हमारा आएगा, येलो से था हमारा, हाँ निगेटिव नंबर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 ऐसे लेते लेते माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये प्लस इनफाइनाइट होगा और ये माइनस इनफाइनाइट होगा। देखो मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, वो ना जैसे मैं टीचर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं टीचर्स लोग को टारगेट कर रहा हूँ, ये नहीं समझना। देखो मैक्सिमम जितने भी जगह आप पढ़ रहे होगे वहाँ पे प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इसमें मैं पढ़ाऊंगा प्लस इनफाइनाइट भी क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट भी क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि भाई इधर जा रहे हैं, राइट साइड इधर चलते जा रहे हैं तो ये हमारा प्लस इनफाइनाइट होगा, इधर चलते जा रहे हैं तो माइनस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब देख लो एक चीज़ समझना, मैं इस लेक्चर में इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर को मैं बोलूँगा कि आपके पास पैसे हैं। ठीक है, आपके पास पैसे हैं। और निगेटिव वाले जितने इंटीजर है उनको मैं कहूंगा कि आप कर्ज में हो। ठीक है, मतलब कि मैं जो हूं यहाँ पे प्लस पॉजिटिव नंबर जितने भी होंगे उनको मैं बोलूंगा कि आपके पास, चलो मैं इंग्लिश में लिखता हूं तब समझ में आएगा, आपके पास पैसे हैं। ठीक है, आपके पास पैसे हैं। और जो निगेटिव इंटीजर वाले होते हैं वो क्या है? कर्ज में है, कर्ज में है। इससे कुछ ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इससे अच्छे से समझ पाओगे। अब समझना, ये तो हुआ हमारा नंबर लाइन, और हम नंबर में इंटीजर में निगेटिव नंबर को ले आते हैं, यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं निगेटिव नंबर को। अच्छा हाँ, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं तो देखो मैं उतना एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। देखो पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक संख्याएं एंड निगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव।
ठीक है, और ये नंबर लाइन होता है हमारा, संख्या रेखा जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब समझना इंटीजर का पहले डेफिनेशन क्या होगा सर, ये भी आपने नहीं बताया, तो चलो मैं बताता हूं इंटीजर का डेफिनेशन क्या होगा। देखो, ऑल पॉजिटिव नंबर कॉमा निगेटिव नंबर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर और 0, इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है इंटीजर। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना पिछले लेक्चर से एक पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया था, वही सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लाऊंगा नेचुरल नंबर को, उससे ऊपर आएगा हमारा होल नंबर। ठीक है, उससे ऊपर हमारा आएगा इंटीजर। ठीक है, चलो मैं इसको अच्छे से लिख भी देता हूं। सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, जल्दी बोलो, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। होल नंबर कहां से कहां तक, होल नंबर कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, पता है ना, अगर 1 लिख रहे हैं तो +1 नहीं लिखते हैं इसको, बस ओनली 1 ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस उसमें छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये नंबर की ही प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके ऊपर हमारा कौन सा आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके ऊपर कौन सा नंबर आएगा, अब उसके ऊपर आएगा हमारा इंटीजर, उसके ऊपर हमारा आएगा इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर की अब रेंज कहां से कहां तक होगी, तो अब आप लोग को क्लियर हो रहा होगा पिछले स्लाइड से ही, इंटीजर की रेंज होगी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। ठीक है, इंटीजर की अब जो रेंज होगी, इंटीजर उसकी रेंज होगी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। बट रुको, यहां पे अब क्या होगा कि डेसिमल वाले नंबर इंटीजर में नहीं आएंगे। हाँ, आपने सही सुना, डेसिमल वाले नंबर इंटीजर में नहीं आते हैं। ठीक है, जो भी नॉर्मल सा नंबर होता है 1 2 3 -1 -2 -3 -15 -100, ये नंबर्स इंटीजर में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो और एक चीज समझना, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक था, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर कहां से कहां तक था, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, 0 एक्स्ट्रा आया। फिर होल नंबर 0 से इनफाइनाइट था, इंटीजर में एक्स्ट्रा क्या आया, निगेटिव नंबर इंटीजर में एक्स्ट्रा आ गए, जो मैंने पिंक में अभी लिखा है। ठीक है, निगेटिव नंबर एक्स्ट्रा आ गए। समझ में आया, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप और अच्छे से समझ सकते हो। अब तो क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो रिवाइंड करो, फिर से रिवाइंड करके देखो। देख लिया, अब समझ में आया, सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटल इंटीजर। ठीक है, यही है टोटल इंटीजर। अब बात आती है कि इंटीजर का एडिशन हम कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसको सीखना है। तो चलो इंटीजर के अब ऑपरेशंस पे आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के ऑपरेशन पे आते हैं। इंटीजर्स ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन है हमारे पास, एडिशन है मतलब ऐड, फिर हमारे पास कौन सा है, सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्ट, फिर उसके बाद हमारा कौन है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई मैं लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद है हमारा डिवाइड। यही 4 ऑपरेशन है ना, इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन होता है क्या, पूरे मैथमेटिक्स में इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन होता है। ठीक है, हाँ, आप लोग के रेंज में, आप लोग के रेंज तक।
लेकिन बेसिक तो यही रहता है। आप लोग के रेंज तक तो इतना ही ऑपरेशन है, बहुत सारा और भी होता है, लेकिन वो बेसिक यही रहता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इंटीजर का अब एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको आओ आप समझाता हूँ मैं आपको, समझना। सबसे पहले आता है हमारा, चलो मैं अगले पेज में लिखूंगा, थोड़ा और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगले पेज में पेज ऐड करता हूं, एडिशन ऑफ इंटीजर। क्या होगा हमारा, एडिशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का एडिशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास, मान के चलो एक एग्जांपल में लेता हूं, चलो व्हाइट कलर में ठीक रहेगा। एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे मुझे 2+1 करना था, 2+1 करना था, तो आप लोग डायरेक्टली 3 लिख देते थे 3। वो आता कैसे है, वो आता कैसे है उसको समझो अब। तो चलो पहले मैं एक बनाता हूं नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ -1 -2 ऐसे आता चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमारी गाड़ी इनिशियल कौन से स्टेशन पे थी, अब समझना, बहुत एकदम रिलेट करके समझना, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत मज़ेदार भी चीज़ भी है। आप अगर समझ जाओगे ना तो फिर आप कभी कभी भूलोगे ही नहीं, कभी नहीं भूलोगे। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मेरा तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाओगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेशन आपकी कौन सी थी, 2 थी, तो मेरी इनिशियल स्टेशन थी 2, रेलगाड़ी रुकी हुई है 2 नंबर स्टेशन पे। प्लस मतलब क्या होगा, प्लस मतलब, अब समझो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट क्या आया, अगर हम प्लस करेंगे तो हमको किस साइड जाना है, राइट साइड जाना है। अरे 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 अरे, हमको जाना है राइट साइड। और अगर हम माइनस करेंगे तो हमको किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर हमको प्लस करना है तो गाड़ी किस तरफ चलेगी, राइट साइड चलेगी, चुक 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 गाड़ी चलते जाएगी राइट साइड। अगर माइनस करना है तो गाड़ी किस तरफ चलेगी, लेफ्ट साइड, रिवर्स गियर में गाड़ी चलेगी, चुक 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 रिवर्स गियर में। समझ में आ रहा है। तो हमको प्लस करना है, अभी यहाँ पे एडिशन में प्लस करना है। तो प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड गाड़ी को चलाएंगे। तो राइट साइड गाड़ी को चलाएंगे तो क्या होगा, हमारा इधर साइड चलेगी, इस साइड राइट गाड़ी इस साइड चलेगी। अब देखो कितने स्टेशन हमको आगे जाना है, कितने स्टेशन हमको आगे जाना है, बात आ रही है यहाँ पे, कितने स्टेशन हमको आगे जाना है। ये तो एक स्टेशन आगे जाना है, तो एक स्टेशन आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड एक स्टेशन बढ़ जाएंगे। तो एक स्टेशन जैसे ही बढ़ेंगे हम, तो हमारी गाड़ी कहाँ पे आके रुकी, 3 पे आके रुकी। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारा इसका आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा। अभी बोलोगे कि सर आप ये बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हो, हम लोग बचपन नर्सरी और प्रेप में पढ़ते थे ये सारी चीज़ें, मतलब LKG UKG। हमारे टाइम में तो प्रेप होता था, आपके टाइम में LKG UKG हो गया है, ठीक है। तो ये बचपन में आप पढ़ते थे हम लोग, तो ये आप सिखा रहे हो सर, नहीं, समझना 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 कहाँ पे इसका यूज आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन उससे और समझना। मान के चलो अगर आपको -5 + 3 बोल दिया गया, तब क्या करोगे, तब तो फंस जाओगे। तब तो नहीं तो नंबर लाइन का सहारा लोगे, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक का सहारा लोगे, जो मैंने अभी जस्ट बोला है आप लोगों को। क्या बोला है, कर्ज नहीं तो पैसा है मेरे पास, 2 कंडीशन, वही आप यूज करने वाले हो यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले तो भाई नॉर्मली मैं नंबर लाइन वाला बताऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर लाइन सबसे पहले बना लेते हैं हम। नंबर लाइन बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम नंबर रिप्रेजेंट भी इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं अब 0 को, 0 -1 क्योंकि माइनस में ऑपरेशन है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे ही कर दिया। इधर क्या आएगा, 1 2 3, यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा।
गाड़ी किस स्टेशन पे आके रुकी हुई है? -5 स्टेशन पे आके गाड़ी रुकी हुई है। चलो मैं इसको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट आपको कर देता हूँ। -5 पे आके गाड़ी रुकी हुई है, यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे आके रुकी हुई है। ओके, अब जो है गाड़ी को प्लस करना है, मतलब गाड़ी को राइट साइड की तरफ लेके जाना है। आपका राइट साइड कौन है? मेरा तो ये है राइट, ठीक है। आपका राइट कौन सा है? तो उस राइट साइड की तरफ प्लस करेंगे, उस राइट साइड की तरफ गाड़ी को बढ़ाएंगे। कितने स्टेशन आगे बढ़ाना है? 3 स्टेशन आगे बढ़ाना है। तो चलो बढ़ाते हैं। छुक 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 छुक, एक स्टेशन, छुक 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 छुक, दूसरी स्टेशन, छुक 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 छुक, तीसरी स्टेशन। गाड़ी तीसरी स्टेशन पे आके रुकी, और वो स्टेशन कौन सा था? वो स्टेशन हमारा था -2। सो इसकी रिजल्ट आपकी आएगी -2। समझ में आया? अब तो समझ गए, ये तरीका होता है, ये ओरिजिनल तरीका है निकालने का। ओरिजिनल तरीका है, ऐसे आता है हमारा। ये नंबर लाइन का मेथड है, नंबर लाइन मेथड से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। और ये हर जगह यूज आता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में नहीं यूज आएगा, मल्टीप्लिकेशन में दूसरा यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब आते हैं कि सर आपने बोला था, अभी जस्ट बोला है कि सर शॉर्ट ट्रिक मुझे बता दो, शॉर्ट ट्रिक। सो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा? शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था? 2 + 1। तो आपके पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। अब 2 रुपए में आपको क्या करना है? ऐड करना है, मतलब कि आपको पैसा मिल रहा है, उल्टा आप अर्न कर रहे हो यहाँ पे। तो 2 रुपए में आपने जैसे ही अर्न किया, कितने रुपए अर्न किए? मैंने 1 रुपया अर्न किया। तो 2 रुपए थे, 1 रुपए मैंने अर्न किए, तो कितने आए मेरे पास? तो मेरे पास 3 रुपए आए, मीन्स 3 रुपए मेरे पास हो गए, ठीक है। एक इंडिविजुअल बॉडी, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी के पास कितने पैसे बचते हैं, वही रिजल्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि -5, मतलब कि आप 5 रुपए कर्ज में थे, ठीक है। आप 5 रुपए कर्ज में थे, मतलब आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए हुए हैं, 5 रुपए कर्ज में थे, ठीक है। उसके बाद आपको 3 रुपया दिया गया, प्लस मतलब आपको क्या होगा? दिया गया, पैसे दिए गए आपको। और कितने पैसे दिए गए, मतलब कितने रुपए दिए गए? 3 रुपए दिए गए। तो 5 रुपए भाई आप कर्ज में थे, ठीक है। आपको 3 रुपए आए, तो जिसका कर्ज था उसको लौटाओगे ना भाई, जिसका कर्ज था उसको तो पैसा लौटाओगे ना। तो 3 रुपए आपको मिले थे, 5 रुपए आप कर्ज में थे, तो 3 रुपए मिले, उसमें से आपने 3 रुपए दे दिए दूसरे आदमी को। तो अभी आपके पास कर्ज है या आपके पास पैसे हैं, वो देखना है। तो अभी मेरे पास क्या है? 3 रुपए मुझे मिले, 5 रुपए मैं कर्ज में था, 3 रुपए मैंने दूसरे को दे दिया, तो मैं कर्ज में ही न हूं अभी मैं फायदा में गया हूं क्या? प्रॉफिट में नहीं गया, मैं अभी लॉस में ही हूं, ठीक है। तो कितने लॉस में हो भाई? तो 2 रुपए लॉस में हो। अब समझ में आया? तो प्लस मतलब ये पॉजिटिव जो आपका नंबर आएगा, प्लस मतलब आपको, प्लस मतलब ये हुआ कि आपको किसी ने पैसे दिए, प्लस मतलब कि आपको किसी ने पैसे दिए। और माइनस मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। माइनस मतलब क्या होगा? आपको कोई पैसा आपसे ले रहा है, ठीक है। तो वो सब्सट्रैक्शन में आएगा, ये अभी आपका नहीं आएगा, सब्सट्रैक्शन में आएगा, ठीक है। सो आपका ये सब्सट्रैक्शन में आएगा, ओके। तो प्लस मतलब आपको किसी ने पैसे दिए। और दूसरा चीज, रिजल्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा कि इंडिविजुअल आदमी के पास कर्ज है या पैसे में है, वो मतलब पैसे है उसके पास। तो इंडिविजुअल आदमी कर्ज में है या उसके पास पैसे हैं। अब समझ में आया? अब समझ गए क्या मैं बोला? ठीक है।
ये दो तरीका है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक तो सबसे बेस्ट मेथड है भाई, हर जगह आप यूज करते हो ना, हर जगह यूज करते हो, हर दुकान जाते होगे आप लोग, हर जगह यूज करते हो। मम्मी आपको पैसे देते होंगी, बोले होगे कि इतना पैसे खर्च हुए। आप कहीं कहीं बोला जाता है कि आप उधार ले लो, उधार मतलब क्या हुआ, कर्ज हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो मैंने बता दिया है कि अगर निगेटिव रहेगा तो किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड। ठीक है, एडिशन सीख जाओगे तो सब्सट्रैक्शन आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो पहली बात माइनस मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक में हमारा होगा कि अगर माइनस है मतलब आपको, या आपसे, सॉरी आपको नहीं, आपसे किसी ने पैसे क्या लिए। ठीक है, पैसे लिए। ठीक है, और रिजल्ट जो आपका होगा वो रिजल्ट क्या होगा, आपका जो इंडिविजुअल आदमी है, जो आदमी है आपका इंडिविजुअल, उसके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं बचे हुए उसके पास। ठीक है, नहीं बचे हुए हैं तो वो कर्ज में ही ना होगा, या रुपए हैं उसके पास नहीं तो वो कर्ज में है। अब समझ में आया। चलो अब आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 5 माइनस, अच्छा वो मैं तो नहीं दूंगा उधर वो वाला। चलो 5 माइनस 3 सबसे पहले मैं देता हूं। तो 5 माइनस 3 ऐसे भी आप लोग बोल दोगे कि सर 2 होगा। चलो इसको आता कहां से है वो चीज देख लेते हैं हम लोग। नंबर लाइन हम लोगों ने बना लिया। ओके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर को। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, इधर जाएगा प्लस इन्फानाइट और इधर जाएगा माइनस इन्फानाइट। इधर निगेटिव वाले नंबर होंगे, समझ गए होगे बाय डिफॉल्ट। गाड़ी किस स्टेशन पे है, 5। गाड़ी किस स्टेशन पे है, 5 पे है। ठीक है, माइनस करना है मतलब लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड कितने स्टेशन लेफ्ट साइड जाने हैं, 3 स्टेशन लेफ्ट साइड जाने हैं, 3 स्टेशन। ठीक है, तो 3 स्टेशन, चलो लेफ्ट साइड चलते हैं। 3 स्टेशन, चुक 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 चुक, पहली स्टेशन चुक 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 चुक, दूसरी स्टेशन चुक 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 चुक, तीसरी स्टेशन। किस स्टेशन पे आके रुका, 2 पे आके रुका। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चे, इसका रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, अब समझ में आया, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हो गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो। 5 रुपए आपके पास थे, माइनस मतलब आपसे किसी ने पैसे लिए। ठीक है, 3 रुपए पैसे आपसे लिए, तो 5 रुपए आपके पास थे, 3 रुपए आपसे किसी ने पैसे ले लिए, तो 2 रुपए आपके पास बचेंगे ना जी। एक इंडिविजुअल आदमी के पास कितना बचेगा, 2 रुपए बचेगा। तो रुपया उसके पास था भाई, पैसा वाला अंबानी। सॉरी प्लीज ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी वो आदमी पैसे वाला है। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो गया बॉस, इतने चीज तो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना और अच्छा कर देता हूं। ठीक है, हाँ चलो अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मान के चलो मेरे पास था -3 -3 -2। ठीक है, ये रहा हमारा। तो चलो उसको मैं नंबर लाइन पे सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। रिप्रेजेंट कर लिया, इधर 0 आ जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इधर आएगा आपका प्लस इन्फानाइट, इधर आएगा आपका माइनस इन्फानाइट। ठीक है, अब देखो गाड़ी किस स्टेशन पे रुकी हुई है, -3, तो गाड़ी -3 पे रुकी हुई है। ठीक है, -3 पे गाड़ी रुकी हुई है। माइनस मतलब आपको किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड। ठीक है, आपको किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड जाना है। कितने स्टेशन लेफ्ट जाना है भाई, 2 स्टेशन जाना है, मतलब 2 स्टेशन पीछे आना है हमको। 2 स्टेशन चलो पीछे आते हैं, तो चुक 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 गाड़ी फर्स्ट स्टेशन पीछे आई, चुक 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 गाड़ी दूसरी स्टेशन पीछे आई। कहाँ पे आके रुके आप, -5 पे आप आके रुके। तो ये क्या होगा, -5 इसका रिजल्ट होगा।
इसका आंसर -5 आएगा। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो। 3 रुपए आप कर्ज में थे, 3 रुपए आप कर्ज में थे, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, कर्ज में ही हो उल्टा, ठीक है। और माइनस मतलब आपसे किसी ने पैसे लिए, एकदम जोर जबरदस्ती, पैसे दो मुझे, पैसे दो, एकदम गुंडागर्दी, तो पैसे दो मुझे। जब पैसे देने की बात आएगी तो आप किसी से कर्ज फिर और लोगे, तो फिर 2 रुपए आप किसी से कर्ज लिए, ठीक है। तो 3 रुपए कर्ज में थे ही, 2 रुपए और आपने कर्ज ले लिए, तो कितने रुपए कर्ज में आप चल गए? 5 रुपए कर्ज में चले गए भाई। समझ में आ रहा है? 3 रुपए कर्ज में थे, 2 रुपए और कर्ज में चल गए, 5 रुपए कर्ज में जाओगे ना जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? यही एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब अगला एक चीज देखो। अगला क्या चीज है, अगर मान के चलो आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, -3 -1, अगर ऐसा आता है तब क्या करोगे? शॉर्ट ट्रिक से चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा है, चलो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। 3 रुपए कर्ज में थे, ठीक है, 3 रुपए कर्ज में थे, फिर आपसे पैसे ही लिए जा रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला इंसान जो भी है वो कर्ज में ही बोल रहा है, मतलब वो खुद कर्ज में है, ठीक है, वो खुद कर्ज में है, तो पैसे लिए गए, सामने वाला कर्ज में है, नहीं मैच बैठा, नहीं मैच बैठा, नहीं बैठा ना। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है, आपको मैं 5-6 सेकंड्स का तो टाइम दूंगा ही इधर, नहीं तो वीडियो पॉज करके मैं भी सोचता हूं। कुछ निकला रिजल्ट? कुछ निकला? नहीं निकला, मुझे तो लगता है नहीं निकला। तो यहां पे क्या होगा कि मुझे भी लग रहा है कि यहां पे शॉर्ट ट्रिक हमारा जो है यहां पे फेल्ड हो जाएगा। इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक फेल्ड हो जाएगा। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर सॉल्व कैसे करी, बहुत गड़बड़ हो गया सर, नहीं सॉल्व हो रहा। सब सॉल्व होगा, मैं हूं ना, सब सॉल्व होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, वैसे एडिशन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि एडिशन में नहीं कॉन्सेप्ट आएगा। ये वाला जो है, जो एडिशन में, चलो एक पेज में ऐड कर दूं, एडिशन में ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि अगर -3 है +(-1) अगर आपको दे दिया जाए, यहां पे भी कंडीशन फेल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहां पे भी फेल होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम एक चीज देखते हैं, वो चीज क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। इस चीज को देख लो पहले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे एक नया रूल लगेगा। रूल क्या रहेगा भाई, यहां का रूल तो बहुत अलग है। यहाँ का रूल है, अगर प्लस है और प्लस से ही उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो हमारा रिजल्ट प्लस में ही देगा। प्लस है और सामने वाला माइनस में बोल रहा है मल्टीप्लाई करने, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर माइनस है, सामने वाला बोला प्लस में मल्टीप्लाई करो प्लस से, तो आपका रिजल्ट माइनस में होगा। लेकिन अगर माइनस है और सामने वाला भी बोल रहा है माइनस में मल्टीप्लाई करो, तो आपका रिजल्ट प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फॉलो होगा, यहां पे ये फॉलो होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है, साइन मल्टीप्लिकेशन है वो। तो साइन मल्टीप्लिकेशन में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आता बच्चे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे इस वाले क्वेश्चन पे, चल पहले निगेटिव वाला सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस होगा, तो इसका पहले एक स्टेप बनेगा, -3 माइनस माइनस प्लस एंड तब 1। ये साइन मल्टीप्लिकेशन है बच्चे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो नॉर्मली सॉल्व हो सकता है। 3 रुपए कर्ज में थे, 1 रुपए किसी ने और दे दिए। 3 रुपए कर्ज में थे, 1 रुपए किसी ने दे दिए, तो भाई 2 रुपए कर्ज में रहेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 रुपए कर्ज में है,
ठीक है, 1 रुपया जिनसे कर्ज दिया हुआ था उनको दे दिया, तो 2 रुपये कर्ज में तो है ना अभी। ठीक है, एडिशन वाले में आते हैं। एडिशन वाले में क्या होगा, यहाँ -3 का -3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या है यहाँ पे देख लो, प्लस माइनस क्या है आपका, माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एंड आपका 1 रह जाएगा जो नंबर है। साइन का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो 3 रुपए कर्ज में थे, 1 रुपए और मुझसे पीट करके लिया जा रहा है, 1 रुपए लिए जा रहे हैं, मेरे को देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर से किसी से कर्ज ले लेंगे। तो कितने रुपए कर्ज में हो गए, 4 रुपए कर्ज में हो गए। समझ में आया? अब क्लियर हुआ इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हमको डील करना है। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन का सॉल्विंग हर तरीका होता, अलग अलग तरीका होता है। ये नहीं समझना कि सर एक ही तरीका से सब सॉल्व कर देंगे, नहीं। अब 9th क्लास में आ गए हो, अब बच्चे नहीं रहे, ठीक है, बड़े हो रहे हो, तो इस चीज़ को समझो। ओके, चलो तो अब देखते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन भाई अब तो क्लियर ही हो गया है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया जाए, -2 मल्टीप्लाई विथ -4। तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपका रिजल्ट तो प्लस में आना है। 4 2 जा कितना होगा, या 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा, +8 आपका आंसर हो गया। दूसरा -2 मल्टीप्लाई विथ, चलो मल्टीप्लाई विथ 6 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 6, माइनस वाला छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई विथ 6। तो 6 लिखा हुआ था, मतलब इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो प्लस में है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस क्या आएगा आपका, माइनस, तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। 6 2 जा कितना होता है, 12। ठीक है, समझ में आया? ये चीज है। अब देखो बोलोगे सर मेरे को हर चीज याद नहीं रहेगा, तो इसको याद करने का तरीका बताओ। जो आपने बादलों में कैद किया है, इसको याद करने का तरीका बताओ। वो भी आसान है, बताता हूं। प्लस प्लस अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छा माहौल, प्लस माइनस अच्छे बच्चे, एक खराब बच्चा, माहौल खराब, माइनस प्लस खराब बच्चा, अच्छा बच्चा आ भी गया, वो अच्छा बच्चा भी खराब, माहौल खराब। लेकिन माइनस माइनस जब दोनों सेम है तो उनके लिए तो माहौल अच्छा ही ना होगा जी। मैं भी खराब, आप भी खराब, माहौल क्या होगा आपके लिए, आपके पर्सपेक्टिव से अच्छा। ठीक है, वास्तविकता में खराब है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो खराब, लेकिन उन सब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मेरे पर्सपेक्टिव से या आपके पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग को तो कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का एक और तरीका याद करने का, माइनस माइनस रिजल्ट क्या आया, प्लस में आया। ये भी याद करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है। आप समझे? कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कुछ लोग तो मेरे वीडियोस तो अभी हर लोग के पास जा रहा है, कुछ लोग बैक बेंचर्स होंगे। तो बैक बेंचर्स होंगे, तो बैक बेंचर्स में क्या होता है ना, बहुत क्रिएटिविटी होती है, बहुत क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, बैक बेंचर्स को कम मत समझना। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो आप क्लासरूम के फ्रंट बेंच पे जो देखते हो ना, और जो बैक बेंच पे देखते हो ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। बैक बेंच में एक नया नया क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं लेक्चर हॉल में हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर हॉल में हूँ, सामने वाले स्टूडेंट सब पढ़ने वाले रहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं। बैक बेंचर्स वाले क्या सोचते हैं पता है, बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें, इंडस्ट्री बनानी है, ये करना है, वो करना। वो नौकरी की तरफ जा ही नहीं रहे, पढ़ना नहीं, नौकरी की तरफ नहीं, नौकरी देने की तरफ है। वो जॉब सीकिंग नहीं करना चाहते, वो जॉब क्रिएशन करना चाहते, वो अलग ही दुनिया में। ठीक है, तो वो माहौल और अच्छा होता है। ठीक है, हमारे जैसे मान के चलो, एक चीज समझना, अगर रतन टाटा अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनको अच्छी आत्मा को शांति दे, वो सारी चीजें, बहुत अच्छे आदमी थे वो अगर टाटा नहीं खड़ा किए होते तो क्या जितनी भी टाटा की गाड़ियां चल रही हैं आज सड़कों पे, वो चलता क्या? नहीं चलता। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी अगर नहीं होती, क्या वो मिसाइल मैन बनते? क्या नहीं बनते।
तो बैक बेंचर्स पे बहुत क्रिएटिविटी होती है, वो लोग एम्पायर खड़ा करते हैं और वही लोग चलाते भी हैं, लगभग इंडिया को वही लोग चलाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर लोग का योगदान है पूरे इंडिया को चलाने का, पूरे वर्ल्ड को चलाने का, हर लोग का योगदान है। क्या एक नॉर्मल वर्कर है उसका योगदान नहीं है? आपके घर बनते हैं तो वर्कर का योगदान नहीं है? सब योगदान है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग वो रहेंगे, योगदान रहता है, ठीक है। चलो, माहौल लाइट भी हो गया, इतना पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा दिमाग भी हल्का होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं माइक को और इधर कर देता हूँ जो मुझे कंफर्टेबल रहे। हाँ ठीक है, चलो तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब आते हैं डिवीजन पे, अब आते हैं डिवीजन पे, डिवीजन ऑफ इंटीजर। देखो आपको लोग को लग रहा होगा कि लेक्चर बड़े बड़े हैं, मैं यहाँ पे टाइमर देख रहा हूँ ना, आप लोग को लग रहा होगा कि लेक्चर बड़े बड़े हैं। नहीं, लेक्चर बड़े नहीं है, लेक्चर तो है ठीक ठाक, बट आप लोग की सोच थोड़ी सी गड़बड़ है। अब बताता हूँ क्यों। भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेन पेपर है, डायरेक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग साथ साथ लिख रहे होगे, साथ साथ लिख रहे होगे, तो आपके साथ साथ नोट्स बन रहे हैं। अब होता क्या है कि अब लिख के मैं लाऊं, लिख के लाने के बाद होगा क्या कि आप उसको पहले उतारोगे, पॉज पॉज पॉज, फिर टाइम जो है उतना ही आएगा, तो वो करना नहीं है, ठीक है। तो एक कॉपी तो अलग बना लो प्लीज़, मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कॉपी अलग ही आप अपना मैथ्स का बना लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री कोर्स है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक कॉपी में अच्छे से पूरा लिखना, और एक बार जब एग्ज़ाम आए ना तो एग्ज़ाम में एक बार पलट के देख लेना और रिवाइज करते रहना, पलट के देखना, उसके बाद एग्ज़ाम में तो फोड़ दोगे, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल पे, तो मुझे लगता है कि आपका तो अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है बेसिक्स है, लेकिन जो आने वाला है ना वो बहुत बेहतर है, ठीक है। इसलिए आने वाले तो और भी सारे लेक्चर्स देखते जाओ, जितने भी इस प्लेलिस्ट के जितने भी लेक्चर हैं सब देख लेना, ठीक है। चलो डिवीजन ऑफ इंटीजर पे आते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर पे सबसे बेस्ट रहेगा आपका कि अगर ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो रिजल्ट आपका निगेटिव आएगा। अगर आपका ऊपर प्लस है निगेटिव नीचे है माइनस नीचे है तब भी आपका निगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपका निगेटिव ऊपर है और निगेटिव नीचे है तब आपका क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सॉरी फॉर दैट, मेरे पे उतना वो जज मत करना, थोड़ी सी रहती है, ठीक है। हाँ इतना समझ में आया, ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव कट जाता है, ख़त्म, वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। -5 -2 क्या आएगा आपका रिजल्ट, माइनस माइनस कैंसिल, जो आपका 5/2 कितना होता है, माइनस माइनस कैंसिल, 5/2 कितना होता है, कितना होता है 2.5, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको दिया जाए 5 डिवाइडेड बाई -2 तब क्या आएगा, माइनस ऊपर चला गया, माइनस ऊपर चला गया, क्या ये प्लस आ रहा है, ये माइनस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और जो भी आपका डिवाइड होकर आएगा -2.5 होगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए -5 डिवाइडेड बाई +2 तब भी क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, रिजल्ट माइनस में आना है 2.5, समझ में आ रहा है। और सबसे बेस्ट तो है 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा आपका 2.5 आएगा, क्योंकि ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, रिजल्ट प्लस में आना ही है, समझ में आया। ये रहा आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो ये टोटल है आपका एडिशन ऑफ इंटीजर, मैं दिखाई देता हूँ पूरा सा, ये टोटल ऑपरेशन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सबसे पहले एडिशन में क्या हुआ, हम अगर प्लस है हमारा तो नंबर लाइन पे राइट साइड, माइनस है हमारा तो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड, ओके। दूसरा चीज़ शॉर्ट ट्रिक में क्या है, प्लस मतलब आपको किसी ने पैसे दिए, रिजल्ट क्या होगा, जो आदमी के पास क्या बचा है, पैसा बचा है वो कर्ज में है, वो उसका रिजल्ट होगा। शॉर्ट ट्रिक यही है, ये शॉर्ट ट्रिक केस में भी सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो होगा, ओके। शॉर्ट ट्रिक फेल कहाँ होता है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाता है, शॉर्ट ट्रिक फेल्ड,
यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक फेल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम नया यूज़ करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, साइन मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लोग प्लस माइनस माइनस किए, तब यहाँ पे नॉर्मली। अब इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाए हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाए हैं, मैं बेसिक लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो हर लोग समझ जाए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नॉर्मली मैंने बता दिया है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड चलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका, जिस स्टेशन पे गाड़ी रुकी वो आपका रिजल्ट बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, निगेटिव मतलब आपसे किसी ने पैसे लिए, ठीक है। रिजल्ट में क्या होगा, जो इंडिविजुअल आदमी के पास जितना पैसा बचा या कर्ज हुआ वो बता देगा, वो रिजल्ट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाता है इस पर्पस, इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ओके यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, तब यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ जाएगा। सो ये रहा हमारा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये सारे रूल हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। मैंने शॉर्ट ट्रिक इसका भी बता दिया है, इसको याद करने का कि अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे, और खराब बच्चे खराब माहौल, खराब बच्चे अच्छे बच्चे खराब माहौल, खराब माहौल वाले बच्चे मतलब खराब बच्चे खराब बच्चे, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा माहौल। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है, बैक बेंचर्स का। सो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन। ओके डिवीजन में क्या होगा, ऊपर प्लस नीचे ही प्लस, तो प्लस में ही रिजल्ट आएगा। ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आपका क्या आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस में रिजल्ट आएगा। ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, तो प्लस में रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस मर जाएगा, एक दूसरे में कट के ही बेचारे मर जाएंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा टोटल इंटीजर, ठीक है, सारे चीज़ मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आगे जो है हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे, डेसिमल्स देखेंगे, डेसिमल आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू ऑल। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाना। ये बस आईडी आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे टाइप करो, मिल जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉपी पेस्ट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो और रिलैक्स मूड से लेक्चर को देखो। सीरियसली रहो लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स भी रहो, ये नहीं कि मतलब एकदम आँख गड़ा के देख रहे, अरे भाई आँख खराब हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से पढ़ाई, लाइट वे में। और एक चीज़ समझना, मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, जो आपकी पढ़ाई होती है या आपका कोई भी चीज़ होता है, वो क्या होता है कि आप अगर इंजॉय करके पढ़ते हो ना, इंजॉय करके, ठीक है, तो फिर आप वो कभी चीज़ भूलते नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मैं हर चीज़ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे जितने भी लेक्चर देख रहे होंगे, हर बच्चे तो क्रिकेट, लूडो, कैरम, कुछ भी चीज़ तो निश्चित ही खेलते होंगे, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, क्रिकेट, लूडो, कैरम, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलते तो होगे, कबड्डी, सब चीज़ खेलते होगे। क्या अगर क्रिकेट खेलते हो, रन या ओवर भूल जाते हो क्या? कभी भूलते हो कितना ओवर हुआ है, ओवर में कितने बॉल हुए हैं, भूलते हो? जी नहीं। बैडमिंटन में, जिनको बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, कितना पॉइंट हुआ है अपोनेंट का और आपका, कभी भूलते हो? वॉलीबॉल में अपोनेंट और आपका जितना पॉइंट हुआ वो कभी भूलते हो? भूलते हो? कबड्डी में भूलते हो? पढ़ाई में क्यों भूल जाते हो? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप पढ़ाई मजे से करते ही नहीं हो, पढ़ाई मजे से करते ही नहीं हो। तो मजे से पढ़ाई करोगे तब ना होगा, तो मजे से पढ़ाई करो, ठीक है, मजे से पढ़ाई करो, मजा लो उस चीज का। और जिस चीज को मजे से लोग करता है ना, फिर उसके बाद तो पूछो ही मत, वो कभी भूलता नहीं है। मैंने भी जब पढ़ाई की इसकी मजे लेके पढ़ी, एकदम मजे से पढ़ा, मजे से पढ़ा, मजे से पढ़ा, और पढ़ते गया, उसके बाद फिर मुझे याद हो गया, फिर मैं भूला ही नहीं कभी। मुझे कभी बुक पलटने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनटिल अनलेस जब मुझे लगता है कि यार अब भूल जाऊंगा या वो सब रहता है, तभी
बहुत चीज़ पुराना हो गया, ज़्यादा हो गया, तब भूल गया। अनटिल अनलेस, नहीं तो मुझे बुक पलटने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आप लोग को पढ़ाता हूँ। डायरेक्टली मैंने सारा सेटअप किया, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट। मैं कुछ बुक वुक नहीं पलटता हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस लाने हैं तब तो बुक पलटना ही पड़ेगा भाई, तो बुक तो उसके बाद पलट, नहीं तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? सो एंड करते हैं इस लेक्चर को। अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ी लंबी लेक्चर है, अच्छे से बैठ के पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छे से एक जगह बैठ जाओ, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। और हर एक बात को मेरी सुनो, हर एक बात, हर बात, जो जो बात मैंने बोली है सब सुनना, ठीक है। सो एंड करते हैं इस लेक्चर को। बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो, खेलो कूदो, सब चीज़ मैंने बताया, हर चीज़ करो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।